तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केशिका तो क्या होता है, मीन्स कैपिलरिटी क्या होती है। तो देखिए, कैपिलरिटी को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि ये केशिका नली या कहो केश नली क्या होता है। क्या हमने कहा बच्चा, या कहें आप केशिका नली, क्या कहें केशिका, केशिका नली, या फिर इसी को आप क्या कहेंगे केश नली। तो देखिए, ये केशिका नली अर्थात केश नली क्या होता है। तो अगर बच्चा हम केश नली की बात करें तो देखो, केश अगर ध्यान से देखो तो केश से क्या निकल के आता है, केश मतलब होते हैं बाल। क्या मतलब बाल, तो इसका नाम यहां से लिया गया है। मतलब ऐसी नली जो बाल के समान पतली हो, ऐसी नली जो बाल के समान पतली हो, ऐसी नली को ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं। मीन्स बाल के समान पतली नली को केश नली कहते हैं। अब एक बात और, अगर देखा जाए तो बच्चा दुनिया में ऐसी कोई नली बनी ही नहीं है जो बालों के समान पतली हो। कोई भी ऐसी नली नहीं है जो बाल के समान पतली हो, लेकिन फिर भी हम कल्पना करते हैं। तो कैसे कल्पना करते कहां से हैं, तो बच्चा आपने देखा होगा कि जैसे कि ये हमारी शर्ट है, और शर्ट से क्या करिए, अगर ये धागे निकालिए, पतले पतले से धागे निकलते हैं, तो आप देखिए ये बाल के समान क्या होते हैं, लगभग बाल के समान ये पतले होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, केश नली का नाम देते हैं, या कहो कि यहां पर यही केश नली का काम करते हैं। तो हमने क्या कहा, ऐसी नली जो बाल के समान पतली हो, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं, केश नली कहते हैं। और दुनिया में ऐसी बच्चा कोई नली नहीं बनी है जो बाल के समान पतली हो। तो हम सीधे कह सकते हैं कि एक काल्पनिक नली होती है, लेकिन फिर भी हम इस नली को मान लेते हैं। जैसे कि पतले पतले धागे हमारे कपड़े या तौलिए के रोए, या फिर आपने लालटेन या फिर दीपक की बत्ती में जो महीन महीन रेसे देखे होंगे, तो वो एक क्या करते हैं, या पेड़ की जड़ें, तो जड़ों में देखो बहुत पतली पतली क्या होती हैं, असंख्य रेसे होते हैं। उसे हम लोग क्या, ये सब बच्चा यहां पर केश नली का काम करेंगे। तो अब देखिए, ये केशिकात्व की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए बच्चा, किसी केशिका नली में, किसी केशिका या कहो केश नली, किसी केशिका नली में द्रव के चढ़ाव, द्रव के चढ़ाव, द्रव के चढ़ाव व उतार, चढ़ाव व उतार को द्रव का केशिकात्व कहते हैं। उस द्रव का क्या कहते हैं बच्चा, उस द्रव का हम लोग क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। तो क्या हुआ कि हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी केश नली में द्रव के क्या, द्रव का तल ऊपर चढ़ने और तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। या बच्चा क्या कहो कि किसी केशिका नली में द्रव के चढ़ने व उतरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसका केशिकात्व। या कहो किसी केशिका नली में द्रव के चढ़ाव व उतार को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव का केशिकात्व कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, लाल किसकी बात करें, इसके उदाहरण की, तो उदाहरण क्या है, तो आपने देखा होगा कि लैंप या फिर लालटेन, लालटेन की जो बत्ती होती है, या घर में दीपक देखा होगा, दीपक की जो बत्ती होती है, तो आप उसमें बच्चा क्या करते हैं, माचिस लगा देते हैं, तो वो बत्ती लगातार प्रकाश देती रहती है। तो क्यों दे रही है भाई, अगर उसमें मिट्टी का तेल, या फिर हम कह रहे हैं जो आप घर में दीपक बनाते हैं उसमें कड़वा तेल डालते हैं, वो अगर ना पड़ा हो
तो क्या आप जैसे माचिस लगाएंगे बत्ती थोड़ी देर में जल जाएगी, लेकिन वो अब जब तेल डाल देते हैं तो बराबर जलती रहती। तो क्यों जलती रहती? इसका मतलब जो आपने उसमें तेल डाला है वो क्या होता है, बत्ती के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। और फिर बच्चा लैंप या लालटेन जैसे तुम बुझा देते हो तो क्या अब वो जो तेल चढ़ रहा था क्या वो अब बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या होता है, उतर गया। तो ये चढ़ने और उतरने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, बस इसी को तो हम लोग लाल कहते हैं, क्या कहते हैं, केशिका, तो मीन्स कैपिलरिटी कहते हैं। तो यहां से अगर हम उदाहरण देखें तो हम उदाहरण में बच्चा क्या कहेंगे कि लैंप अथवा क्या ले लो, अथवा लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल का, या कोई तेल डाल लो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं मिट्टी का तेल का चढ़ना व उतरना या कहो चढ़ाव तथा उतार। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो बहुत सस्ता, जो आप घर में अक्सर कर किए होंगे, क्या कि कोई आप टॉवेल ले लीजिए, मीन्स तौलिया ले लीजिए, और तौलिए का बच्चा क्या करो, एक सिरा उठाओ और बाल्टी में डाल दो। फिर थोड़ी देर में, कुछ टाइम के बाद आप देखना तो तौलिए क्या होगी, आपको उसका लगभग पूरा का पूरा सिरा, अगर आप थोड़ी ज्यादा देर में देखेंगे तो पूरी की पूरी तौलिया क्या आपको भीगी हुई मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो पतले पतले रेसे हैं उनके माध्यम से पानी क्या हुआ, तुमने एक सिरा डाला, वो दूसरे सिरे पर पहुंचने लगा और धीरे धीरे पूरी की पूरी तौलिया क्या हो गई, भीग गई। तो क्या बच्चा, दूसरा एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि तौलिए का एक सिरा बाल्टी में डालने पर संपूर्ण तौलिए का भीगना। ये बच्चा किसका एग्जाम्पल है, ये भी कैपिलरिटी का है। ठीक है। या फिर और लेना चाहो तो और ले लो। क्या आपने पेड़ देखा होगा और पेड़ के नीचे जड़ें देखिए, तो पेड़ की जड़ों में असंख्य केस नलियां होती हैं, असंख्य केस नलियां होती हैं जिनके माध्यम से पेड़ के प्रत्येक अंग तक जल पहुंचता है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा था केशिकात्व। तो क्या हमने कहा, एक बार पुनः बताते हैं। केशिकात्व क्या है, किसी केशिका नली में द्रव के चढ़ाव तथा उतार को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, केशिकात्व कहते हैं। जैसे तौलिए का बाल्टी में एक सिरा डालने पर संपूर्ण तौलिए का भीगना। और दूसरा हमने क्या कहा, किसी लैंप या फिर लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल का चढ़ना और उतरना। या फिर किसी पेड़ की जड़ में असंख्य केश नलियां होती हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, पेड़ के प्रत्येक अंग तक जल का पहुंचना। तो बच्चा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। और हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।